भाई मैं दोपहर में पहुंचा था तकरीबन 3-4 बजे करीब यहाँ पोर्टो सिटी से लिस्बन के अंदर, और लंबा सफ़र था, बाई ट्रेन आए थे, तकरीबन 4 घंटे लग गए। और होटल के अंदर पहुंचा तो थोड़ा बहुत सर में दर्द था, आराम किया 2-4 घंटे। शाम में बाहर निकला अभी, अब एक बांग्लादेशी रेस्टोरेंट था बांग्लादेश भाइयों का, उनके रेस्टोरेंट से डिनर किया। और अभी जो मेरा होटल है वो बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर ही है, तो सिटी सेंटर के अभी बाहर निकला हूँ और बाहर निकल के थोड़ी वॉक करते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आपको चारों तरफ ये जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर से 70 से 80% लोग जितने भी हैं, ख़ास तौर पे ये सामने जो कैफ़े के अंदर बैठे हुए हैं, ये जितने भी आसपास आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सामने आते जाते ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे भाई हमारे बांग्लादेश के भाई हैं। भाई ये लंबे वाले जो बैंगन हैं, ये लंबे वाले बैंगन 2.75 यूरो पर केजी, यानी कितने बन गए 1000-1500 पर केजी। ये एक और शॉप है, और ये भी माशाल्लाह से हमारे बांग्लादेश वाले भाइयों की ही है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ और गोश्त। भाई मैं कद्दू कर रहा था, ये है इतना बड़ा कद्दू, तो यहाँ पे भाई ऐसे ही है कद्दू। जो नाइट लाइफ जो कराची की होती है, जो जिसे कराची को सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है, सारी रात चहल पहल लगी रहती है। लौंडे चाय के होटल पे या बार फुटपाथों पे या गलियों पे या जो भी रेस्टोरेंट होटल पे बैठे होते हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ लिस्बन के अंदर की भी उसकी भी नाइट लाइफ ऐसे ही है। अगर आप देखें आपको हर तरफ चहल पहल ही नज़र आ रहा होगा। नॉर्मली अगर आप दूसरे कंट्रीज़ के दूसरी सिटीज़ में जाए, ख़ासतौर पर अगर मैं जर्मनी से कंपेयर करूँ, तो वहाँ पर तो भाई रात को 8 बजे गए 10 बजे के बाद तो कोई कुत्ता भी नहीं भौंकता। कुत्ते तो वैसे भी उनके ऐसे हैं कि भौंकते नहीं हैं साले। खैर बहरहाल कहने का मतलब ये कि गलियों के अंदर रूह का आलम होता है, मतलब सन्नाटा। और यहाँ पर देखें यहाँ पर सन्नाटा क्या चहल पहल लगी हुई है। खैर अभी मैं दूसरी गली में, उससे पीछे वाली गली के अंदर तो अंधाधुंध रास्ता। और देखें यहाँ पर जो बिल्डिंग है ना, असल में जो घरों की खूबसूरती होती है वो आधे से ज़्यादा उसका स्ट्रक्चर ही बता रही होती है। क्यों? हमारे घरों की क्या है कि किसी की बालकनी 1.5 फुट निकली है, किसी की 3 फुट, किसी की 4 फुट। यहाँ पर अगर देखें किसी की भी बालकनी ऐसे नहीं है कि भाई को हद से ज़्यादा निकली हो। जो भी एक स्टैंडर्ड उनका डिज़ाइन या स्टाइल होगा गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किया, तो उस हिसाब से ही इनकी टेरेस निकले हुए हैं। अगर आप लिस्बन के अंदर आए और बंगला गली के अंदर नहीं गए तो फिर आपका लिस्बन का चक्कर फजूल है। आप वो जैसे कहते हैं ना कि लाहौर के अंदर भज्जा के पाए नहीं खाए तो लाहौर नहीं देखा, तो वैसे अगर आप लिस्बन के अंदर आएँ और लिस्बन के अंदर एक सिटी के अंदर एक स्ट्रीट है जो कि कंप्लीट बांग्लादेश के लोगों के नाम से मशहूर है। उसकी रीज़न है कि वहाँ पर जितने भी शॉप्स हैं, घर हैं, वो सब के सब हमारे बांग्लादेश के भाइयों के हैं। वो पूरी गली उनके, बल्कि अच्छी खासी एक स्ट्रीट है, वो पूरी स्ट्रीट उनके नाम से ही फेमस है। इन Portugal is not allowed? No, अच्छा नहीं था। नहीं भाई, अच्छा नहीं पान नहीं, अच्छा नहीं था। भाई इस बंगाली के अंदर गली के अंदर आपको पान और 2 फुट के फासले पर आपको पान की शॉप नज़र आएगी। शाम का शॉप तो नहीं है, बेसिकली ठेला है। जैसे देखो इन भाई ने लगा हुआ यहाँ पर ठेला, पान बेच रहे हैं। तो अभी सुबह के तकरीबन 10:30 बज रहे हैं और मैं अभी बाहर निकला होटल से और चलते हैं उस जगह पर, लिस्बन की उस फेमस जगह पर जहाँ से आप पूरे सिटी का व्यू कर सकते हैं, और प्लस इनका जो बहुत ही फेमस रिवर है, आई डोंट नो रिवर का नाम क्या है, वो भी देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं और देखते हैं, वो जगह को एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ से पूरे सिटी का आप व्यू कर सकते हैं, और नो डाउट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसकी रीज़न ये है कि ये जो शहर है ये ऊपर नीचे पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, यानी रेड रूफ, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और उसके बराबर में सामने रिवर है, और लेट्स गो टू द रिवर। भाई गलियाँ इनकी बहुत छोटी छोटी पतली हैं, और बहुत ऊंचाई और चढ़ाई बहुत ही डिफिकल्ट है। और इनके कपड़े सुखाने का तरीका वही है जो कराची के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि भाई घर छोटे हैं, तो शायद इसी वजह से बाहर टेरेस के अंदर कपड़े इन लोगों ने लटकाए होते हैं। लेकिन इनकी गलियाँ देखें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, और घर सारे एक लाइन के अंदर ही हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने टेरेस बहुत ज़्यादा बाहर निकाल के और ऊपर से सारी गली कवर कर ली हो। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये लिस्बन का सबसे फेमस जो टूरिस्ट अट्रैक्शन और प्लेसेस के अंदर एक आती है। ये है पब्लिक प्लाजा। ये शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं इनके अंदर।
और इसके सामने बिल्कुल ही रिवर है, तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जितने भी टूरिस्ट हैं अगर तो लिस्बन के अंदर आते हैं और इस पब्लिक प्लाजा को नहीं देखते तो उनका जो लिस्बन का टूर है वो इनकम्प्लीट होता है। तो अभी हम चलते हैं इस प्लाजा के अंदर, इसको थोड़ा सा राउंड लगाते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। डेफिनेटली यहाँ पर शॉप्स वगैरह ही होंगी। पुर्तगाल के विजिट प्लेसेस के अंदर और जो अट्रैक्शन टूरिस्ट अट्रैक्शन के अंदर जो सबसे फेमस चीज़ है वो एक ये जो स्मॉल आपको ट्राम नज़र आ रही है, इसका टूर तो खैर अभी तो मैंने किया नहीं है, शायद शाम में करूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शाम में व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, तो इसका टूर आपने ज़रूर करना है। और पास से आके रुक गई है, सिग्नल ग्रीन है तो भी निकलते हैं।